तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और दोस्तों हम बात करने वाले हैं सूडान के बारे में। दोस्तों अफ्रीका के सूडान में बहुत ही हिंसक झड़प हुई है मिलिट्री और आर्मी के बीच में। और दोस्तों इस झड़प में 50 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300 से 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं। और ये दोस्तों हिंसक झड़प बहुत भयानक रूप ले चुकी है सूडान में। और यहाँ पे सभी लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। भारतीय एम्बेसी ने भी खुद ट्वीट करते हुए ये सूचना जाहिर की है कि सभी भारतीय अपने घरों के अंदर रहे। और दोस्तों इस झड़प में, इस हिंसा में एक इंडियन भी मारा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अफ्रीका के देश सूडान में बहुत डेंजरस क्लासेस चल रहे हैं, बहुत दंगे हो रहे हैं। सूडान की कैपिटल खार्टूम में सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लड़ाई चल रही है, पावर से रिलेटेड यानी सत्ता से रिलेटेड। दोस्तों सूडान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये है सूडान का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका में ये मिडल में आता है सूडान। और दोस्तों ये सूडान पूरा एक देश था, लेकिन दोस्तों 2011 में इसका पार्टीशन हो गया और ये सूडान से साउथ सूडान बन गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान में ये जो खार्टूम है ये इसकी कैपिटल है। यहीं पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में। और दोस्तों ये है करेक्ट मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान का मैप और ये है खार्टूम। यहाँ पे आप क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। दोस्तों दंगे सूडान में हो रहे हैं, साउथ सूडान में नहीं हो रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आर्टिकल में सूडान मिलिट्री राइवल्स फाइट फॉर पावर इंडियन नेशनल गिल्ड। यहाँ पे दोस्तों सूडान में पावर के लिए दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही है, एक जो मिलिट्री है उसमें और एक है आर्मी। आर्मी इन द सेंस आर्मी जो देश की रक्षा करती है और वही रूल करती है सूडान में। और दोस्तों ये जो लड़ाई चल रही है ये पावर के लिए चल रही है, ताकि कौन इस देश पे राज करेगा, सूडान में रूल करेगा। क्योंकि दोस्तों सूडान में दो मिलिट्री पावर है, एक आर्मी है और एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस है। और दोस्तों इन लड़ाई के चक्कर में एक इंडियन भी यहाँ पे मारा जा चुका है और यहाँ बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में गोलीबारी और बम ब्लास्टिंग हो रही है। सूडान में मिलिट्री और वहाँ की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच में लड़ाई चल रही है। और दोस्तों अफ्रीकी देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड फोर्स आरएसएफ के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इससे राजधानी खार्टूम में गृह युद्ध जैसे यहाँ पे हालत बन चुकी है। सूडान में जो सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के पास सबसे ज्यादा गोलीबारी हो चुकी है। और सूडान सेना का दावा है कि पैरामिलिट्री फोर्स ने खार्टूम स्थित सैन्य छावनी पर हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की। वही सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स का कहना है, जो का नाम है आरएसएफ, उनका कहना है कि पहले खार्टूम में उसके शिविर पर हमला किया गया, यानी उनके कैंप पे हमला किया गया, ऐसा कहना है आरएसएफ टीम का। और दोस्तों आरएसएफ ने यह भी दावा किया है कि उसने एयरपोर्ट और राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ये सिर्फ कहना है उनके, ये सिर्फ उन्होंने बयान दिया है, ऐसा हुआ है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सूडानी सेना ने एक बयान में अर्धसैनिक बल के बयानों को झूठ बताते हुए आरएसएफ को विद्रोही दल घोषित कर दिया है, यानी जो आर्मी है उन्होंने आरएसएफ को विद्रोही दल घोषित कर दिया। हालांकि सूडानी सेना ने कहा है कि आरएसएफ के खिलाफ वो वायुसेना ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूडान की राजधानी खार्टूम के हालात पर भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। एक अनुमान के मुताबिक सूडान में करीब 1500 से ज्यादा भारतीय है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एम्बेसी ने जाहिर तौर पर ट्वीट करते हुए यहाँ पे अपने भारतीयों को नोटिस जारी करते हुए ये घर के अंदर हालातों को देखते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी है और रोड वोड पर नाक में इसके घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने भारतीयों को सुरक्षा दी है और सभी नागरिकों को यहाँ पे अलर्ट जारी करते हुए, सुरक्षा का अलर्ट जारी करते हुए उन्हें कहा है वो घर से बाहर ना निकले। यहाँ पे दोस्तों आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पे हालात है, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अफ्रीका के सूडान में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पे राजधानी खार्टूम में शनिवार 15 अप्रैल को भीषण गोलीबारी और विस्फोट हुए हैं। सूडान आर्मी और पैरामिलिट्री आरएसएफ फोर्स के बीच खूनी झड़प हो रही है। हिंसक कार्रवाई के चलते देश भर में यहाँ पे बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आई है। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सूडान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ऐसे में वहाँ रहने वाले विदेशी नागरिकों को सूडान से निकल पाना में मुश्किल हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई विमानों में आग भी लगी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया का विमान है उसमें आग लगा दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खार्टूम में सेना मुख्यालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर भी हमले की खबरें आई है। कई इमारतों पर गोलाबारी हुई है, बम ब्लास्ट हुए हैं। और दोस्तों लगातार यहाँ पे गोलीबारी चल रही है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सूडान में गोलाबारी और झड़पों को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक सावधानी बरते, घर के अंदर ही रहे और घर के अंदर से बाहर ना निकले, घर भी बंद कर दे, कृपया भी शांत रहे और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करें। सूडान में रहे लोग वहाँ पे मदद मांग रहे हैं और सूडान
सूडान में रह रहे सुरेंद्र यादव नाम के एक युवक ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उसने ट्वीट कर भारत सरकार को टैग कर उसने ट्वीट किया है कि हम 13 भारतीय जो होटल में रुके हुए हैं, खार्तूम में ठहरे हुए हैं, कृपया हमें बताएं कि हम भारत कैसे आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सूडान में ऐसी हिंसा भड़की गृह युद्ध के हालात यहाँ पे बन चुके हैं। विवाद की वजह रैपिड सपोर्ट फोर्स को आर्मी में शामिल किए जाने की मांग बताई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों ये झड़प क्यों हुई इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों विवाद की वजह यह है कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको आर्मी में शामिल किए जाने की मांग यहाँ पे उठ रही थी। लेकिन दोस्तों खबर यह है कि सूडान की सेना चाहती है कि वहाँ के अर्धसैनिक बल के तहत आने वाली रैपिड आरएसएफ फोर्स सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, वही आरएसएफ को सेना का दर्जा देना है। और दोस्तों ये जो हालात यहाँ पे सूडान में पैदा हुए हैं ये दो कारणों की वजह से पैदा हुए। दोस्तों यहाँ पे जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हिंसक झड़प हुई है और ये झड़प की वजह यही है कि आर्मी जो है आरएसएफ को अपने अंदर शामिल करना चाहती थी, लेकिन आरएसएफ ने सख्त मना कर दिया और वो नहीं चाहते कि वो आर्मी में शामिल हो। बस इन्हीं दोनों के बीच ये हिंसक झड़प हुई और इसी के चलते यहाँ पे गोलाबारी बम बारूदी हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि दक्षिण खार्टूम में मौजूद सैन्य ठिकानों पर रैपिड सपोर्ट फोर्स ने हमला कर दिया है और ये दावा किया है कि वहां पर अब उनका कंट्रोल है। फेसबुक पर रैपिड सपोर्ट फोर्स की ओर से कहा गया है कि उसने राजधानी खार्तूम और कुछ अन्य शहरों में प्रमुख सरकारी स्थलों पर पूरी तरह से अब कब्जे में ले लिया गया है। और दोस्तों खार्तूम में बढ़ते तनाव के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सेना की ओर से यहाँ पे कहा गया है कि मुल्क की सुरक्षा उसके हाथों में है, नुकसान पहुंचाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। हवाई अड्डों पर दाखिल हुए अर्धसैनिक बल। दोस्तों सूडान के अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका कहना है कि वो देश के कई प्रमुख मेन जो इलाके उनमें उन्होंने कंट्रोल कर लिया गया है और वे रिपब्लिकन पैलेस, खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश के उत्तर में मेरावे एयरपोर्ट और उत्तरी कोडलम पांडे एल एबो शहर वाले एयरपोर्ट पर भी मौजूद है। और दोस्तों सूडान में सेना एक प्रमुख शक्ति है। सूडान में डेमोक्रेसी नहीं है। 1956 में आजादी के बाद सूडान में सेना एक प्रमुख शक्ति रही है। सूडान में सेना ने लंबे समय तक राज किया है और सूडान में आर्मी का ही रूल चलता है, तानाशाही चलती है, डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों समय समय पर यहाँ पे आंतरिक युद्ध छिड़े गए हैं, बार बार तख्तापलट किया गया है और देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाई है। 2021 में हुए तख्तापलट के बाद सेना और लोकतंत्र समर्थक पार्टियों के बीच अविश्वास और कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। तंत्र समर्थक पक्ष ने सेना के विरोध में आंदोलन शुरू किया लेकिन उसका कोई खास प्रभाव असर नहीं पड़ा। कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सूडान के नागरिक पक्षों को समर्थन दिया। वही सूडान के सैन्य नेतृत्व का प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। कुछ पूर्व विद्रोही गुटों ने खुद को सेना के साथ जोड़ लिया है और बशीर के शासन के कुछ दिग्गज सूडानी शासन के उच्च पदों पर आसीन हो गए हैं। और दोस्तों सूडान में अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ था जिसके बाद लोकतंत्र समर्थक शक्तियों की मदद से सेना ने लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया था और लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका था। उमर अल बशीर ने लगभग 3 दशकों तक सूडान पर राज किया था। अगस्त 2019 के समझौते के तहत सेना चुनाव से पहले नागरिक राजनीतिक समूह द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ सत्ता साझा करने के लिए सहमत, लेकिन उस व्यवस्था को अक्टूबर 2021 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए अचानक रोक दिया गया और इसके बाद सूडान में लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही। और दोस्तों सूडान के हिंसक झड़पों के बीच सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दोस्तों ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये है प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और ये दोस्तों अभी जिनकी फोटो मैं दिखाऊंगा ये है पैरामिलिट्री फोर्स के रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हमदान। और दोस्तों सूडानी सेना ने जनरल बुरहान का कहना है कि प्रस्तावित नागरिक सरकार में एकीकृत सेना का यानी एक पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मी में मर्ज कर देना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए वो अपने सेकंड इन कमांड से बात करने को तैयार है, लेकिन आरएसएफ के जनरल मोहम्मद हमदान दगलो ने उससे बात करने से मना कर दिया। विवाद को बढ़ता देख कई पश्चिमी देशों ने और नेताओं ने दोनों पक्षों को तनाव कम करने के लिए नागरिकों के शासन को बहाल करने के लिए इसके बाद शुक्रवार को संकेत मिल रहे थे कि स्थिति सुलझ जाएगी, लेकिन अचानक तनाव बढ़ा और अब दोनों ही पक्षों एक
दूसरे के ऊपर हमला करने पे आरोप लगा रहे हैं। मरने वालों में यूएन के 3 कर्मचारी भी शामिल है। खार्तूम और अल बशीर शहर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। यहाँ पे दोस्तों हालत खराब है और ये शहर राजधानी के पश्चिम में है। वही आरएसएफ ने दावा किया है कि राष्ट्रपति भवन समेत राजधानी खार्तूम में कई पर उन्होंने कब्जा कर लिया गया है। जबानी सेना इस दावेदारी कर रही है। दरअसल यह सैन्य नेता अब्दुल फतेह अल बुरहान और देश के सेना के कई दिनों के देश भर में लगातार गोलीबारी और मार की आवाज सुनाई दी है। न्यूज एजेंसी एफएपी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी और सेना मुख्यालय के करीब बीते कई घंटों में गोलीबारी और धमाके हो रहे हैं। सूडानी डॉक्टर यूनियन के मुताबिक सेना और रैफ भी यहाँ पे झड़प हो रही है। यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हालत। और दोस्तों सूडान के संघर्ष का कारण क्या है? दोस्तों सूडान में अक्टूबर 2001 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। उसके बाद से सेना और अर्धसैनिक बलों के जनरल से यहाँ पे झड़प हो रही थी। इस बार सूडानी सेना ने प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान कर रहे हैं। वही रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ये उपाध्यक्ष है। दरअसल आरएसएफ वही सूडानी सेना का कहना है कि इससे हर्ष हो रही है। दोस्तों कारणों की वजह से सूडान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई देशों को अपने नागरिकों की चिंता है और वो जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालना चाहते हैं। दोस्तों आप पता नहीं ये झड़प कब खत्म होती है और ये झड़प सिविल वॉर का रूप ले चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।